नमस्ते मित्रों। आज हम इतिहास के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे हमारी टेक्स्ट बुक्स ने बड़ी चतुराई से दबा दिया। हम सबने पढ़ा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक कुशल घुड़सवार जो अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के मैदानों में घोड़े पर बिता चुका हो, वो अचानक खेल खेल में गिरकर कैसे मर सकता है? क्या वो महज एक दुर्घटना थी या फिर किसी का प्रतिशोध? आज हम आपको मिलवाएंगे मेवाड़ के उस वीर योद्धा से जिसने अपनी जान देकर अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा की। ये गाथा है वीर शिरोमणि शुभ्रक की। बात 13वीं शताब्दी की है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सत्ता के नशे में चूर राजपुताना को जीतना चाहता था। इसी अभियान के दौरान उसने मेवाड़ पर हमला किया। मेवाड़ के राजकुंवर कर्ण सिंह ने अपनी छोटी सी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन छल कपट और भारी सैन्य बल के सामने उन्हें बंदी बना लिया गया। ऐबक केवल कुंवर को ही नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय और वफादार अरबी नस्ल के घोड़े शुभ्रक को भी अपने साथ लाहौर ले गया। शुभ्रक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो कुंवर की धड़कन था, उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। लाहौर पहुंचकर कुंवर कर्ण सिंह को काल कोठरी में डाल दिया गया। उधर शुभ्रक ने ऐबक के अस्तबल में दाना पानी छोड़ दिया। सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि वो शुभ्रक की सवारी करे, लेकिन शुभ्रक ने किसी को अपने पास भटकने तक न दिया। एक दिन कुंवर कर्ण सिंह ने कैद से भागने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। क्रोधित होकर ऐबक ने एक ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने आदेश दिया कि अगले दिन जन्नत बाग में कुंवर का सिर कलम किया जाएगा और फिर उनके कटे हुए सिर से सुल्तान खुद चौगान पोलो खेलेगा। अगले दिन मैदान सजा, हजारों की भीड़ जमा थी। ऐबक अपनी ताकत दिखाने के लिए जानबूझकर कुंवर के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर आया। कुंवर कर्ण सिंह को बेड़ियों में जकड़कर सामने लाया गया। जैसे ही शुभ्रक ने अपने स्वामी को उस हालत में देखा, उसकी आंखों से मानो खून उतर आया। फारसी इतिहासकार भी लिखते हैं कि उस दिन उस जानवर की आंखों में इंसानी दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही जल्लाद ने कुंवर की बेड़ियां खोली ताकि उनका सिर काटा जा सके, शुभ्रक ने बिजली की गति से हरकत की। उसने एक जोरदार छलांग लगाई और ऐबक को पीठ से नीचे पटक दिया। इससे पहले कि सुल्तान संभल पाता, शुभ्रक ने अपने फौलादी टापों से ऐबक की छाती पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। ऐबक की पसलियां टूट गईं और मैदान में मौजूद सैनिक देखते रह गए। महारानी मेवाड़ का वो वीर अश्व सुल्तान का सीना चीर चुका था। मैदान में भगदड़ मच गई। कुंवर ने फुर्ती दिखाई, शुभ्रक पर सवार हुए और वहां से निकल भागे। शुभ्रक हवा की गति से दौड़ने लगा। पीछे हजारों सैनिक थे, लेकिन शुभ्रक रुकने वाला नहीं था। वो लाहौर से मेवाड़ तक बिना रुके, बिना थके कई 100 मील तक दौड़ता रहा। जब वे मेवाड़ के महल के द्वार पर पहुंचे, कुंवर सुरक्षित थे। जैसे ही कुंवर नीचे उतरे और अपने साथी के गले लगने के लिए हाथ बढ़ाया, शुभ्रक वहीं बुत बनकर खड़ा हो गया। उसके शरीर में हरकत बंद हो गई थी। अपने स्वामी को सुरक्षित घर पहुंचाकर उस महान अश्व ने खड़े खड़े ही अपने प्राण त्याग दिए। फारसी की कई प्राचीन पांडुलिपियों में इस घटना का प्रमाण मिलता है, लेकिन हमारे आधुनिक इतिहास में इसे केवल दुर्घटना कहकर रफा दफा कर दिया गया। मित्रों, वफादारी की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अगर आपको शुभ्रक की यह वीरतापूर्ण कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि हमारे पूर्वजों के साथ साथ उनके पशु भी कितने स्वाभिमानी थे। जय हिंद, जय मेवाड़।